किया योगी जी ने। पर्सनली अगर मैं देखता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कुछ नहीं किया। अभिभावक परेशान है, स्कूल की फीस नहीं जमा करी जा रही पब्लिक से, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर है स्कूल में पढ़ाने के लिए। निजी स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, कोई आदेश नहीं मान रहे, ना हाई कोर्ट का ना उत्तर प्रदेश सरकार का, कोई इनको लागू नहीं करवा पा रहे। जो भी पास होता है ठीक है, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। स्कूल वाले पूरी मनमानी कर रहे हैं, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। देखिए, संतुष्टि के नाम पे तो हम 0 नंबर देंगे इसको, क्योंकि हमने तो मोदी जी को वोट देख के वोट दिया था, जब कहा गया था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन आज यही स्थिति बदलती जा रही है। ऐसा कोई विभाग नहीं है सरकारी जहाँ पे बिना रिश्वत के कोई भी काम होता हो। नमस्कार, मैं हूं मयंक गौड़ और आप देख रहे हैं यूपी तक। इस समय हम पहुंचे हैं यूपी के ज़िले गाज़ियाबाद में। 2022 का जो चुनाव है वो करीब आ गया है और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी अब सक्रिय दिखाई दे रही हैं। लगातार चुनाव की तैयारियों में जुटती हुई पार्टियों की तैयारी हम इस समय देख सकते हैं। इस समय हम गाज़ियाबाद के जो व्यस्त इलाका है घंटाघर उस वहाँ मौजूद है। यहाँ हम लोगों की राय जानना चाहेंगे। मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीरों के जरिए, ये गाज़ियाबाद की सदर सीट है। यहाँ से अतुल गर्ग विधायक हैं जो राज्य मंत्री भी हैं। उनके इलाका में इस समय हम मौजूद हैं। काफ़ी व्यस्त इलाका है, भीड़भाड़ भरा इलाका है और यहाँ हम लोगों से उनकी राय जानना चाहेंगे और जानेंगे कि 2022 को लेकर वो किस तरीके से चुनाव करेंगे और क्या कुछ उनकी राय है जो मौजूदा सरकार ने कार्यकाल किए हैं। कुछ लोग हमारे यहाँ सड़क पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, नाम बताइए, नाम क्या है? लेखराज प्रजापति। लेखराज जी, कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं? मैं कैलाश नगर में रहता हूँ, इंटरनेट प्रोवाइडर का काम है मेरा, इंटरनेट लगाता हूँ। सर, 2022 का चुनाव बेहद करीब है, तो किस तरीके से आप देखते हैं जो पुरानी सरकार है, क्योंकि साढ़े चार साल का समय गुजर गया है, तो उसके कामों को किस तरीके देखते हैं? आगे वोट देंगे किस तरीके से, किन मुद्दों को लेकर आप वोट देंगे? सर, सरकार ने, योगी सरकार ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं। गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म कर दी है और आगे देखते हुए भी बीजेपी ही जीतेगी, इसके अलावा और कोई पार्टी नहीं जीत सकती। अच्छा, क्या क्या काम किए हैं, क्या लगता है, क्या आपको समझ में आ रहा है? गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म कर दी। किसानों के लिए बीजेपी सरकार ने चौथे महीने में 2000 रुपये हर बैंक खाते में डलवा देती है। जो छोटे किसान हैं और जो बहन बेटियां हैं सुरक्षित नहीं थी, योगी सरकार में बिल्कुल सुरक्षित हैं वो। अ, लेकिन किसान तो आज भी एमएसपी को लेकर धरना कर रहे हैं। कृषि कानून है उनके विरोध में धरना कर रहे हैं। लगातार काफ़ी संख्या में किसान सड़कों पर नजर आ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर ये राकेश टिकैत की अगुवाई में धरना चल रहा है, क्या कहेंगे? हाँ सर, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एमएसपी को लेकर के, पर उनमें से कोई भी ये नहीं बताते काला कानून कौन से हैं वो तीन। जब गवर्नमेंट ने एक चीज़ कह दी कि हम कानूनों में संशोधन कर देंगे, तो वापसी का ही क्या मुद्दा रह गया उसमें? वापसी कोई मुद्दा तो रहता, कानून में संशोधन ही तो हो सकता है, वापसी का कोई मुद्दा नहीं रह सकता। तो लगता है आपको जो बीजेपी ने काम किए हैं 4.5 साल के दौरान राज्य सरकार ने यूपी की, वो काफ़ी अच्छे रहे? बहुत अच्छे रहे सर। जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो मिल पाई हैं, जैसे सड़क हुआ, पानी हुआ? जी सर, आज भी मेरे वार्ड नंबर 23 में आज भी कार्य चल रहा है। सीवर भी पड़े हैं और सड़क का कार्य बहुत अच्छी तरह चल रहा है। आरसी सड़क। अभी बारिश हुई थी, जल भराव नजर आया था क्या कैलाश नगर? सर, जब बारिश तेज होगी, नाले उफान पर आएंगे तो सड़क पर पानी तो भरेगा ही भरेगा। उसके निकासी के लिए अभी तो कार्य किए जा रहे हैं, नगर निगम कार्य कर रहा है बढ़िया। तो ये एक सज्जन है जिनका कहना था कि काफ़ी जो काम है वो इसने किया है यूपी सरकार ने। और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, क्या नाम है? जी, मेरा नाम है एडवोकेट कक्कड़। हाँ बिल्कुल। सर, किस तरीके से आप जो 4.5 साल का कार्यकाल रहा बीजेपी सरकार का, किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल विफल रहा, बिल्कुल किसी क्षेत्र में कोई काम नहीं किया योगी जी ने। पर्सनली अगर मैं देखता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कुछ नहीं किया। अभिभावक परेशान है, स्कूल की फीस नहीं जमा करी जा रही पब्लिक से, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर है स्कूल में पढ़ाने के लिए। निजी स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, कोई आदेश नहीं मान रहे, ना हाई कोर्ट का ना उत्तर प्रदेश सरकार का, कोई इनको लागू नहीं करवा पा रहे। जो भी पास होता है ठीक है, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। स्कूल वाले पूरी मनमानी कर रहे हैं, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। मेरी अपनी दुकान है जिस पर कब्जा कर रखा है, भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री हैं, उन्होंने फुल सपोर्ट कर रखा है। वो कहते हैं कानून व्यवस्था ठीक है, कानून व्यवस्था बिल्कुल अपने निचले स्तर पे इस समय। कहीं से कहीं तक कोई काम नहीं हुआ है। भाजपा सिर्फ नाम की सरकार रह गई है, कहीं से कहीं तक कोई काम नहीं कर रही। व्यापारी परेशान है। आप यहाँ पे बाजार में, भाजपा का कहना यह है कि काफ़ी सुविधाएं लोगों को दी गई, सड़कें अच्छी की गई, पानी दिया जा रहा है, बिजली 24 घंटे उपलब्ध है, जो पहले नहीं आती थी, सड़कों में काफ़ी सुधार हुआ।
देखिए बिजली की बात करते हैं, लॉकडाउन 1 महीने का इन्होंने लगाया, पैसे हमने भरे, दुकानें हमारी बंद थी, फिर भी हमारे को बिजली का बिल भरना पड़ा। क्या सुविधा दे रही हैं? तो हमें नोच-नोच के खा रहे हैं, लूट रहे हैं हमें। व्यापारी के लिए क्या फैसिलिटी है? आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए, व्यापारी के लिए क्या है? कोई हमें लोन मिला, कोई हमें सब्सिडी मिली, कहाँ से कहाँ तक हमें बेनिफिट मिला? टैक्स पे हमें भरना पड़ता है, सारे काम हमें करने हैं। दुकान दुकान पे हम बैठे हैं, ये मार्केट है पूरी, लड़कों को सैलरी हमने देनी है, सरकार को टैक्स हमने देना है, बच्चों की पढ़ाई हमने देनी है, सब कुछ हमने करना है, चाहे व्यापार हो, काम हो ना हो, कैसे करें ये नहीं पता। सरकार को पता है कि व्यापारी को कैसे लूटना है। ख़त्म हो चुका है व्यापार, व्यापारी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं किया। किस क्षेत्र में किया? सड़क सड़क कितनी सड़कें बना ली? ये तो मुलायम सिंह यादव जब सपा सरकार थी तब भी रोड बनी हुई थी। उसके बाद कितनी रोड बनी है? मैंने तो अभी तक देखी नहीं। 4.5 साल में एक बार भी रोड नहीं बनी ये वाली, जहाँ पे हम कानून व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है जो पहले मैंने तो अभी कहा, मेरी खुद अपनी दुकान पे कब्जा है, भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री का उस पर पूरा हाथ है। उन्होंने दुकान पे कब्जा कर रखा है, ना किराया मिल रहा, ना दुकान खाली हो रही है। हमें हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आने पड़ रहे हैं। इतना बुरा हाल है व्यवस्था का, कानून व्यवस्था। यहाँ पे लोगों की स्कूटी, यहाँ व्यापारी जा रहे थे घर से, उनकी स्कूटी रास्ते में चोरी हो गई। नहीं तो चोरी तो पहले सपा सरकार में भी हुआ करती थी ना, हमने चोरी तो आज नहीं सुना, व्यापारी के लिए तो नहीं हुई थी, व्यापारी तो कोई भी नहीं हुआ था। अब तो व्यापार खरेआम लूट खसोट हो रही है। आप कह रहे हैं चोरी नहीं है, सब व्यापार ही नहीं रह गया, चोर खसोट सब लूट रहे हैं व्यापारियों को। तो ये एक स्थानीय व्यापारी हैं, इनसे हमने बात की, और भी कुछ लोग मौजूद हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम तनुज गंभीर है। अ, कहाँ रहते हैं सर, क्या काम करते हैं? मेरा अपना व्यापार है कपड़े का, और घंटाघर चौक पे मेरी दुकान है गाज़ियाबाद में। सर 4.5 साल इस मौजूदा यूपी सरकार को हो गए हैं, 22 में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। क्या कहेंगे किस तरीके से इस सरकार के जो काम रहे, कितने संतुष्ट हैं, कितने संतुष्ट नहीं हैं? देखिए, संतुष्टि के नाम पे तो हम 0 नंबर देंगे इसको, क्योंकि हमने तो मोदी जी को वोट देख के वोट दिया था जब कहा गया था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन आज यही स्थिति बदलती जा रही है। ऐसा कोई भी विभाग नहीं है सरकारी जहाँ पे बिना रिश्वत के कोई भी काम होता हो। आप जीडीए चले जाइए गाज़ियाबाद में, आप जीएसटी के वहाँ चले जाइए, कहीं पर भी चलिए, बगैर खाए पिलाए काम नहीं होता। तो कैसे सरकार कह देती है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा? सिर्फ एक मोदी जी के कहने से कुछ नहीं होता। जमीनी स्तर पे अगर बात करें तो योगी जी का कार्यकाल हमें विफल दिखाई दे रहा है। व्यापारी को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई है। लॉकडाउन में व्यापारी परेशान हुआ है, व्यापारी टूट गया है, लोगों की दुकानें बिक गई हैं, लोगों ने फांसियाँ तक लगाई हैं। ऐसी स्थिति हम लोगों ने देखी है, और खुद झेला भी है हम लोगों ने। ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों ने नहीं झेला। अच्छा, जो अगला चुनाव होगा उसमें कोरोना के दौरान काफ़ी अच्छी व्यवस्था यूपी सरकार ने की, केस भी काफ़ी हद तक रोके गए, वैक्सीन अब लोगों को लग रही हैं। तो किस तरीके से इस कोविड काल के जो दौरान जो सरकार ने काम किए हैं इसको देखते हैं? देखिए, सरकार के काम कोविड के दर जो किए गए हैं वो ऊपर WHO से प्रेशर था जो इन्होंने किया है। अगर आप देखें ऑक्सीजन की कितनी कमी रही है, लोग कितने मरे हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की कितनी किल्लत रही है। 5-5 हज़ार का सिलेंडर 35,000 रुपये का बिका है। ऐसी स्थिति आने की नौबत ही क्यों दी गई? ऑक्सीजन प्लांट गाज़ियाबाद में एक भी नहीं लगाया गया। लोग परेशान हुए हैं। कोविड के समय में एक भी जनप्रतिनिधि गाज़ियाबाद का सड़क पर उतर के नहीं आया। अतुल गर्ग यहाँ से विधायक है, राज्य मंत्री हैं, चिकित्सालय में हैं, लेकिन फिर भी वो सड़कों पे नहीं दिखाई दिए, लोगों की मदद में नहीं दिखाई दिए। ऐसा क्यों? क्या वजह थी जो विधायक सड़कों पे नहीं आए मदद करने? अ, किस मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेंगे? देखिए, मुद्दे कई हैं। विकास बोला जाता है लेकिन विकास हुआ नहीं है। सिर्फ सड़कों को देख के विकास नहीं होता, एक आत्मनिर्भरता का विकास भी किया जाता है, लोगों की जेब का भी विकास किया जाता है। आज व्यापारी सड़क पर है, उसकी पोजीशन खराब है, तो हमारा मुद्दा यही रहेगा कि जो व्यापारियों की पोजीशन खराब है उसको ठीक करी जाए, उनको सब्सिडी दी जाए, उनको राहत दी जाए। आने वाले चुनाव में हमारा मुद्दा रहेगा कि जो विकास की बातें वो करते हैं वो पिछले बारी तो पूरी नहीं हुई हैं, इस बार स्थिति बदली हुई दिखेगी। आम आदमी पार्टी इस बार मैदान में उतर रही है, 403 सीटों पे वोट लड़ने के कह रही है। सपा से हमें उम्मीद है कि सपा के अगर अच्छे कैंडिडेट उतरते हैं तो एक अच्छा यहाँ पे कॉम्पैक्ट रहेगा और एक अच्छी लड़ाई हमें देखने को मिलेगी। और अगर अच्छे कैंडिडेट दूसरी पार्टी से आते हैं तो हम ज़रूर उसको वोट देने के लिए आगे जाएंगे। तो जो दूसरी पार्टी के लोग आएंगे हम उनको भी ट्राई करेंगे, ये लोगों की राय है। सर आप बोलना चाहेंगे? नहीं बस बोलना है, व्यापारी लोग परेशान है इस टाइम बहुत ज़्यादा। क्या नाम है आपका? नरेंद्र धिंगड़ा। क्या काम करते हैं सर आप? हमारा कपड़े का शोरूम है सर, साड़ी का शोरूम है हमारा। अच्छा, किस तरीके से देखते हैं ये जो 4.5 साल का कार्यकाल रहा यूपी सरकार का? तो लॉकडाउन में कुछ पता नहीं लग पा रहा, डिस्टर्ब सब हो गया था। तो अब देखो आगे क्या करते हैं मोदी जी। अब तो मोदी के साथ हैं, ऐसी बात नहीं है, मोदी जी एक अच्छे इंसान है और देश का जो पैसा लग रहा है देश में ही लग रहा है, तो मोदी जी बेस्ट है। मोदी जी बेस्ट हैं ये कहना है। कुछ और भी लोग हैं इस सड़क पर, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका?
जी मेरा नाम राजा शर्मा है। क्या काम करते हैं राजा? जी हमारा खुद का होटल का और रेस्टोरेंट का काम है। अच्छा, 4.5 साल इस सरकार को हो गए हैं। अब 22 में चुनाव होंगे यूपी सरकार के, तो क्या किस तरीके से इन कामों को देखते हैं आप 4.5 साल? जी हमारे हिसाब से तो नोएडा में मैं रहता हूँ, उस क्षेत्र में बढ़िया काम हुआ है इस सरकार में। लूटपाट कम हो गई है, जो पहले चोरियाँ होती थी वो रुक गई हैं, और जो पुलिस लोग घूस लेते थे वो बंद हो गया हमारे क्षेत्र में। और बहुत से ऐसे काम हैं जो मोदी सरकार ने किए और योगी ने। काफ़ी काम है जो लोगों ने किए हैं, और लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, आप बात करना चाहेंगे? बिल्कुल सर। क्या नाम है? बलजीत भाटी। बलजीत जी, क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ हिसाब में घंटा पे रहता हूँ और दुकान है मेरी परचून की। सर, किस तरीके देखते हैं 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है इस सरकार का, कुछ महीने बचे हैं चुनाव होने में, तो किस तरीके से देखते हैं इस कार्यकाल के दौरान के कामों को? अगर नंबर देने की बात करूँ तो बीजेपी को नंबर 0 दूंगा मैं, क्योंकि इसने जो भी काम किए हैं व्यापारी हित में कोई भी काम नहीं किया इसने। और भ्रष्टाचार की बात करूँ तो भ्रष्टाचार नंबर 1 पर है इस समय गाज़ियाबाद की। क्यों कहीं पुलिस प्रशासन में चले जाओ आप या किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा। पहले रिश्वत हम 100 रुपये देते थे, आज हमें 1000 रुपये देनी पड़ रही है उस चीज़ के लिए। सरकार का कहना है कानून व्यवस्था सुधरी है, काफ़ी और सुधार किए गए हैं, सड़कें बनी है, अच्छी राशन घर घर लोगों तक पहुंचा है, कोरोना काल के दौरान भी राहत दी गई है, जो व्यवस्था थी वो सुचारू रूप से की गई, हॉस्पिटलों में अच्छे दवाइयों के इंतजाम किए गए। पहले तो मैं बात करता हूँ हॉस्पिटलों की। हमारे यहाँ पे गाज़ियाबाद में जिला एमएमजी हॉस्पिटल है और सुविधा के नाम पर मात्र 0 है, क्योंकि ना तो उसमें सीटी स्कैन है, ना उसमें एक्सरा टू इमरजेंसी PTSB होता, रेफर टू दिल्ली। ठीक है, हम जो गाज़ियाबाद में इतनी आबादी निर्भर करती है वो दिल्ली पर निर्भर करती है। और जबकि यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग जी है और उन्होंने एक भी दौरा कोई पिज़्ज़ा काटने दुकान का हो तो वो आ सकते हैं, लेकिन कभी हॉस्पिटल में कोई जायज़ा लेने नहीं आए और ना ही हमने अपने आंखों से देखा उन्हें कि हॉस्पिटल में आए हैं वो। तो ये कहना है कि जो मौजूदा मंत्री हैं, यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं अतुल गर्ग जी, उनका कार्यकाल काफ़ी मतलब लोग वक्त नाराज़गी यहाँ नज़र आ रही है, और कुछ लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज कुमार। नीरज जी, कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं? हमारा यही अपनी मार्केट में शॉप है अपनी कन्फेक्शनरी की। घंटाघर मार्केट में ही। सर, ये 4.5 साल का समय हो गया है चुनावों को, आने वाले हैं, मौजूदा सरकार का 4.5 साल करीब का समय हो गया है, तो किस तरीके से इन कामों को देखते हैं इस दौरान के? ज़मीनी तौर पे तो कुछ नज़र नहीं आता हमें कि कुछ हुआ भी हो, सब बातें हवा में ही है कि कहीं कुछ हुआ हो, लॉकडाउन में किसी को कोई राहत मिली हो, किसी व्यापारी को कुछ सहायता मिली हो, ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ जो है हवा में ही है। अच्छा, ये कोरोना काल के दौरान की जो परेशानियां हैं, ये चुनावी मुद्दा बनेंगी, उसको आधार पर लोग वोट देंगे, आपको लगता है इस बार? मुद्दा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ना तो किसी बिजली के बिल में रियायत दी गई, ना स्कूल फीसों में रियायत दी गई, ना किसी टैक्स में रियायत दी गई। दुकानें बंद है 2-2, 3-3 महीने। लड़कों को तनख्वाहें हमने दी हैं, बिजली के बिल हमने भरे हैं, पूरे भरे हैं। कहीं से कहीं तक कोई छूट या कोई रियायत नहीं, तो कहाँ से ये सब हो जाएगा? कानून व्यवस्था को सर किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि योगी सरकार का कहना है कानून व्यवस्था काफ़ी सुधरी है, सड़कों में सुधार किए गए हैं, बिजली की सप्लाई अब पुरानी सरकार से कहीं ज़्यादा आ रही है। ये सब ठीक है, बिजली की सप्लाई भी ठीक है, सड़कें भी बनी हैं, पर इन सब से तो घर नहीं चलते ना। घर तो चलेगा व्यापार से ही, व्यापार ही नहीं होंगे तो कहाँ से चलेगा? तो सर, सरकार का क्या रोल रहा जो आपको लगता है कि मतलब और सुधार किया जाना चाहिए था उसमें? कुछ सब्सिडी, कोई छूट, कोई राहत वगैरह दी जाती। हाँ जी, कि इतने दिन अगर बंद रहा चलो आपको भी बनता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब लोअर लेवल क्लास को दिया गया, जितना अनाज दिया गया, जो भी सब्सिडियाँ दी गई, सब उनको दी गई। व्यापारी कहाँ से लेकर आएगा? दुकान पर काम होगा तो कभी तभी आएगा पैसा, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं, बच्चों की फीसें भी भरी हैं। अब थोड़े दिनों के लिए स्कूल खुले हैं, अभी खुले हैं, कोई हफ्ता 10 दिन हुए हैं, पूरी फ़ीस ले ली है। 4-5 महीने जो रुकी हुई सब फीस जमा कराइए तब कराइए, और फिर सुनने में आ रहा है कि ये फिर बंद हो जाएंगे। कि ऐसा लगता है कि बस फीस लेने के लिए स्कूल खोले हैं, फिर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। जैसे बस पैसा निकाल लो फिर स्कूल बंद कर दो। सर, महंगाई एक मुद्दा रहेगा इस चुनाव में, क्योंकि महंगाई को लेकर क्या कहना है आपका? महंगाई तो बढ़ी रही है, महंगाई का तो कोई भी सरकार नहीं रोक सकती, ना कांग्रेस रोक पाई, ना भाजपा रोक पाई, कोई भी नहीं रोक सकता इसे। ये तो बढ़ती रहेगी, ये तो सब इनके हाथ में ही है। कम करने के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ बढ़ाने के नाम पर ही है। बढ़ाने
चुनावी सर लगता है कि क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में जो मैटर करेंगे? चुनाव में मेडिकल मुद्दा रहेगा, जो इतना सब कुछ हुआ, कोविड में सब कुछ हुआ, इतना सब किसी को कोई वो नहीं मिला, अस्पतालों में किसी को भर्ती नहीं किया गया, लोग सड़कों पे मर रहे हैं, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, किसी को दवाइयाँ नहीं मिल रही, कोई एडमिट नहीं हो पा रहा, तो ये सब तो रहेगा ही रहेगा। तो ये हमने लोगों से बात की, ये घंटाघर इलाका है जहां मौजूद थे। कुछ इसमें से व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ अन्य लोग हैं जो सड़क पर हम रैंडमली हमने इनसे बात की है। तो लोगों का जो कहना है कि जो कोरोना काल के दौरान की जो परेशानियां वो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, भले ही व्यापारी वर्ग हो या अन्य वर्ग हो, और इसका असर जो आगामी चुनाव है जब वो वोट करने के लिए जाएंगे तो उस पर उसका असर ज़रूर नज़र आएगा। गाजियाबाद से मयंक गौड़, यूपी तक।